नमो वरदानं नमो सिद्धानं नमो वाह्यानं नमो वैद्यायां नमो सर्वसानं सदात्मानं सात्वतं मंगलं वन्दे संकष्टसिद्ध्यर्थं संकष्टप्रदायकं मंगलं भगवान् मंगलं गौतमये मंगलं कुन्दकुन्दाच्युतमंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं सर्वं ज्योतिषासनं सोभितुमियनुभूति चिदानन्दभगवान् सारपदार्थात्मा सकलपदार्थात् राजत केवल ज्ञान परमौदारिका निरक्षरी जगत है पीरस से स्वभाव वो से कोई तृप्त नहीं होता, परिग्रह से कोई तृप्त नहीं होता। कहीं ईंधन से अग्नि तृप्त, कितनी ही नदियों का पानी पहुंचे समुद्र क्या तृप्त का घड़ा कभी भरा है। जितने भी जीव तृप्त हुए हैं वे निर्वाणी का अभ्यास करके तत्व ज्ञान के द्वारा अंतर्मुख उपयोग में अपने चैतन्य रस को पीते हुए तृप्त हुए। सिद्धांत में क्या बता, जितने भी जीव मुक्त हुए हैं तुम शासन से हमें क्यों गए, ऐसे जितने भी तृप्त हुए निज रस को पीकर के तृप्त हुए, अनुभव रस को पीकर तृप्त हुए, और सरल भाषा बोले तो अध्यात्म रस को पीकर के तृप्त हुए। क्रिया कोश में पंडित दौलत राम जी ने लिखा, अध्यात्म रस के समान दूसरा रस नहीं। अध्यात्म रस के बिना जीव अतृप्त नहीं रहता। चक्रवर्ती की संपदा को पाकर के ही अतृप्त है, देवों के भोगों को पाकर के ही। अध्यात्म रस को पीता हुआ जी बिना विषयों में प्रवृत्ति भी तृप्त हो जाएगा। थोड़ा सा इसको विस्तार है तो बिना भोजन के ही मिट जाए, बिना भोजन के ही। अध्यात्म रस को पीते हुए मुनीश्वर, योगीश्वर, ज्ञानी, धर्मात्मा बिना भोजन के ही जैसे तृप्त, अज्ञानी जी, मोही जी मनोनुकूल भोजन को पाकर के भी जैसी तृप्ति को प्राप्त नहीं। मनोनुकूल भोगों को भोगता हुआ भी तृप्त नहीं। स्वस्थ शरीर है, आसक्त सब प्रकार के भोग संयोग में रहती है। आज बच्चे साहब चाहे जो खाओ, चाहे जो चाहे जो लेना, चाहे घूमो, चाहे कुछ करो, सब साथ है, लेकिन तृप्त नहीं होता। एक विषय से दूसरे विषय में भटकता रहता है। जैसे कोई थकित व्यक्ति एक कंधे से दूसरे कंधे पर लटकाए हुए बना। दृष्टांत थोड़ा सा खुला था। मान लो एक व्यक्ति निकला और 1 किलोमीटर भीतर गांव है, वहीं बस छोड़ दी। अब उसके पास ना पहुंचा, कोई आदमी नहीं, कोई रिक्शा नहीं, कोई टांगा नहीं, कुछ नहीं मिला। अब क्या करें, चलो तो उसने उठाया। अब वो क्या करता है, उसकी दशा देखा, इसके हाथ से खाकर इसमें कर देता है, फिर यहाँ रख देता है, फिर यहाँ रख देता है। चकना क्यों? परिवर्तन ये कोई क्या ऐसे परिग्रह पुरुष नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें रहते तुम सोने लगे, तुम जागा तुम जो बना लो, तुम फरानो कर लो, तुम जाओ में, तुम पान में, तुम जो खा लो, तुम जो पहन लो, तुम जहाँ घूम लो, तुम जहाँ बैठ ले, तुम
आचार्य अमृतचंद स्वामी प्रवचन साहब जी की टीका में कहते भैया एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में प्रवृत्त होना ये दुख का लक्षण है। एक गोली एक घंटा बाद खाओ तो बीमारी का लक्षण है, कोई स्वास्थ्य का लक्षण नहीं। बिना विषयों की तरफ होता है, निज रस को पीता है। उस निज स्वभाव को देखने के लिए प्रतिबिंब के समान है ये जिनमें यद्यपि अचित तगत चेतन को सिद्ध स्वरूप दर्शायो है, धन कृतकृत जिनेश्वर प्रतिमा पूजनीय गुरुदाय। तो मेरा की छवि भविष्यकत है तीरथ सहज स्वभाव चर्चा कहाँ कृति ढूंढा है। खारे पानी की जैसे प्यास बुझती है, करने बढ़ती है। खारे पानी की प्यास बढ़ती है, ईंधन से अग्नि बढ़ती है, ऐसे परिग्रह और भोगों से तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा नागिन क्यों क्यों डंके अलग परद्रव्य को अपना माने और परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमाना चाहे तो दुखी होता ही है, दुखी ही होता है। क्यों? परद्रव्य का परिणमन परद्रव्य के अनुसार। सवेरे ने चर्चा कर आगे को सोचा, इसीलिए मनीश्वर तो हमारे ज्ञानी धर्मात्मा तो सब जीवों को मुक्त मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बस निष्प्रय होकर के उपदेश देते हैं, ये भी नहीं है कि तुम धर्म मार्ग में लग जाओ। अब लगो, तुम्हारी योग्यता तुम्हारा प्रसाद नहीं लगो, तेरा जब इसी प्रकार परिणमित हुआ, हम क्या करें? हुनर का विचार करके सबका रहते। हम कहते हैं लौकिक बातें तो बहुत दूर की हैं। यदि हम ये सोचे सब धर्म मार्ग में लग जाए तो कैसे लग पाए? अभी हम कहें अब जन ब्रह्मचारी हो जाओ, ब्रह्मचारी हो जाओ, कैसे हो जाए? उनका अलग प्रकार का उदय है, अलग प्रकार की परिणति है, अलग प्रकार की परिस्थिति है। अब प्रशस्त राग है, कोई अप्रशस्त राग तो नहीं। रो छोड़ो ये कपड़े, मुनि हो जल्दी। अब कैसे हो जाए? उसका राग नहीं घटा, उस प्रकार का, उस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं है, उस प्रकार का उदय नहीं है। एक कार्य के होने में अनेक कार्य। अब क्या होगा? कितनी देर से हम समझा रहे, तुम कितनी देर से कह रहे, अब आकोले तो हम कहते लौकिक कार्यों में, लौकिक क्षेत्र में अपने अनुसार परिणमाने की वृत्ति तो समझो आग्रह जो होता है वो विग्रह को जन्म देता है। दुराग्रह, हठाग्रह, कदाग्रह ये बहुत खराब। पर द्रव्य को अपने अनुसार परिणमाने का भाव। हम जैसे कह रहे थे सब करो, भाई कैसे करें? चार गति के जीवन, चार गति में जाना, अब एक से परिणाम सबकी कैसे होना है? कई बार कहते विजय से ससुरा तो नहीं, स्वर्ग भी नहीं है, बहुत भूमि भी नहीं है, एक से जीव नहीं हो सकते था, सबके परिणाम एक से नहीं रहता। व्यर्थ खेत चिन्ह मत। उपदेश भी देना हो तो निष्प्रयता से दे तो तुम शांतता से आराधना कर सकते हो, और नहीं तो तुम्हारी आराधना और बिगड़ जाए। इसलिए दृष्टांत दिया, जैसे जैसे किसी को जहर खा ले जहर कर जाए तो उसका जहर उतारने का, निकालने का प्रयत्न करता है, परंतु उसका जहर न उतरे
तो स्वयं जहर खाते नहीं मानता। ऐसे दूसरे के कल्याण के लिए भी, दूसरों के सुधार के लिए भी स्वयं कषाय करना योग्य, स्वयं कषाय करना उचित है। जब जीव लड़ जाए धर्म मार्ग पर तो स्वयं अभिमान करना योग्य है, महाचारी करना योग्य है, प्रश्न बढ़ाना योग्य नहीं। शांति से अपना स्वाध्याय करो, धर्म ज्ञान करो, आराधना करो, सकता है नहीं। अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, और बड़ा कार्यक्रम करो, और बड़ा कार्यक्रम करो, भैया कर लो। ध्यान रखना, ये परमार्थ की ओर ले जाने वाले विचार हैं। समझ में आया? व्यवहार की बातें अलग हैं। ग्रस्त को ग्रस्त की भूमिका में राग का अंत ही हे भाषित होता है, तभी वो राग छूटता है, वो अलग बात। और राग के अनुसार पुरुषार्थ भी होता है, लेकिन अंतर में ज्ञान और वैराग्य दोनों चलते हैं, और प्रशस्त राग भी चलता है। क्या उसकी भूमिका में तो अप्रशस्त राग भी होता है, लेकिन उसमें किंचित मात्र ही उपादेयपना नहीं होता। लेकिन भले उपादेयपना नहीं है, अनंतानुबंधी राग नहीं है, फिर भी जितना राग है उतनी आकुलता है। जितना राग है, भले प्रशस्त क्यों नहीं हो, उतनी आकुलता है। छूट नहीं पाता अलग बात है, लेकिन उसे ये जानते श्रद्धा में क्या है, पर मैं मेरा किंचित मात्र नहीं कर्तव्य, ऐसी श्रद्धा हो गई फिर भी स्वरूप लीनता तो नहीं है। स्वरूप लीनता न होने से इस प्रकार का परिणाम आता है। अरे आचार्य भगवान भी लिख गए, मध्यंत निर्भर मम्मी सम्मी का एक साथ सब ज्ञान सिंधु में निमग्न हो जा, कोई दुखी मत रह, ऐसा भाव शंकर प्रकृति बनती है। उन जीवों को यही परिणाम होता, सब दूर करना, सब धर्म की मंगलमय प्रभाव है। लेकिन अजीब लगे तो नहीं लगे तो खेल खेलने नहीं होना, भावना तो भाना। भाना क्या वो होती है, करें क्या भाना क्या है, लेकिन विपरीत भावनाओं से बचने के लिए प्रयत्न पूर्वक भी भावना तो यही भाव भाले न समझा सुख कभी न बिना मन बुझा रहे, जैन विचार कर रहे तो हो गया नहीं आगे, बिल्कुल नहीं टूट पा रहा, वो अलग बात। कहानी की कोई लाइन सुना, भरत का राग भले भरत की बात नहीं हो, परंतु मां भरत इस राज्य में कहते हुए गौरव का अनुभव नहीं कर सकता। ये हमारा साम्राज्य है कहाँ, ये हमारे काम है कहाँ, ये हमारा वैभव है कहाँ, मेरा वैभव मेरा अंतर में है। अपने को आप रूप अनुभव के हुए तृप्त रहना ये अपना काम है, अपने को आप रूप अनुभव के हुए तृप्त रहना ये अपना काम है। बाद बाकी ये सब है कर्म जनित परिणाम। यदि कर्ता बन करके तुमने कोशिश करी, माने कर्तव्य बुद्धि के अहंकार है, अगर तुमने जगत के कल्याण करने के लिए का भी विकल्प किया, ताकत लगाई, तो ये समझो अपना कल्याण भले हो जाए, और का कल्याण क्या करो। बड़ा मर्म का सत्य है, सब जीवों को मुक्त मार्ग का निष्पय हो,
गणन शिल्पी करस्पर्शन, क्या देखा? ऊर्जा के मुखी अनात्मार्थम बिना राग है। वीतरागी भगवान की गजध्वनि करती है सज्जनों के कल्याण के लिए, लेकिन उनको कोई अपेक्षा नहीं होती। पृथ्वी के हाथ का स्पर्श करते हुए वो जो मृदंग है, बाजा है, वो ध्वनि करता है, मधुर ध्वनि निकलती है, तो उसको क्या अपेक्षा? वो दया दिलाई तो बोल दिया भाई भागन बस योगी बचा तुम धने अपन ब्रह्म था, बाद बाकी उनको क्या मतलब? निष्प्रयता रहना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ ही जितने निष्प्रय वो गुण है, तो जितनी इच्छा है, राग है, वह दोष है। कांक्षा नाम का दोष और निकांक्षित नाम का, शंका नाम का दोष, कांचन निशंकित नाम का दोष, विचिकित्सा नाम का दोष, निर्विचिकित्सा नाम का दोष। पाप के परिणाम के प्रति गिरानी आती है, तो पापी जीव के प्रति भी गिरानी आती है। कहाँ भोगेंगे इन परिणामों का? अरे क्या इनसे संबंध रखना, क्या इनसे करना, सब भाव आता है, लेकिन फिर मेरे चिकित्सा अंग का विचार करते क्या करें, कर्म के उदय को करेंगे, ऐसा चलता रहता है निचली भूमिका। भजन किधर जाता है? मेरे चिकित्सा, तो वो बढ़ती जाती है, घटती जाती है। प्रकृति को अपना मन है, प्रकृति को अपने अनुसार पढ़ना माना चाहे तो दुखी हो ही हो, क्यों? प्रकृति का परिणमन उसके अनुसार। अब प्रकृति को अपने अनुसार में दो है। एक प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमाना चाहता है। घरों में देखो क्लेश कैसे होता है, पत्नी पति को अपने हिसाब से कहे, ऐसे पहनो, ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे किया करो। पति पत्नी को अपने हिसाब से, माता पुत्र को अपने हिसाब से, पुत्र अपने को माता के हिसाब से। तो कहते हम रात में नहीं बना रहे, तो कहते हम रात में खाना। कलेश होता है कि नहीं होता? क्लेश का कारण यही है परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमाने का भाव। इसीलिए हमारे देश में एक संविधान में कानून बना दिया, नियम बना दिया, धर्म निर्दिष्ट, तुम अपने हिसाब से करो, उसे अपने हिसाब से। क्योंकि नाना प्रकार के मतानुयायी रहते हैं, अपने अपने, कोई किसी को डिस्टर्ब मत करो। यही शांति का उपाय है, दूसरा कोई उपाय। पर द्रव्यों का परिणमन पर के आश्रित छोड़ दो और अपने हित के लिए आप उद्यमी बने रहो। राग तो आएगा, सावधान है ना भैया, मोड़ आएगा, सावधानी से निकालना। भैया वो पुलिया टूटी गड्ढा है ना, सावधानी से निकालना। ऐसा करते भैया वो बहुत संकीर्ण रास्ता है, सावधानी से धीरे धीरे निकाल। ऐसे ही पाप के उदय, पुण्य के उदय, नाना प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल तीव्र उदय वाले, कथा वाले अब हैं। तुम अपनी सावधानी से बच बच करके निकल आओ, अपना हित कर, कोई उपाय नहीं। अगर तुम वही कहीं शराबी खड़ा है, कहीं बिजली आ रही है, वहीं बैठे अटा बजावा, कहीं कोई, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं राग रंग हो रहा है, कहीं रोवा चिल्ली पड़ रही, कहा करोगे? बोलो। मैं रागी द्वेषी हो लेता है। राग और द्वेष नहीं होंगे जब परिणत हो गए।
अपनी ओर से विचार करोगे, अपने हित पर दृष्टि रखोगे, तो फिर राजदूत उस प्रकार की नहीं। ये समझो अपने हित पर दृष्टि रखने मात्र से ही अनंतानंदी राजदूत मिट जाते। उसका फल हम संक्षेप में कहें तो राग आता है लेकिन ठहर नहीं पाता। हाँ, किम करते विमूढ़ नहीं होता, आप क्या करें? राग आने पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। ठहर नहीं पाता। आया जैसे चिकने घड़े पर धूला चिपकती है, पानी तो डर जाता है, धूला का धूल चिपकती है चिकने अंग पर और सूखे अंग पर डर जाता। राग चिकनते लगते कर्म धूल अपार, मन मेरे राग भाव निवार। लेकिन ठहर नहीं पाए। इधर अंतर में वेद ज्ञान है ना, इसलिए वो ठहर नहीं पाते। और अगर वेद ज्ञान नहीं हो तो हावी हो जाते अपने ऊपर। जैसे डॉक्टर आज की भाषा में कहें, इलाज करता है तो इन्फेक्शन को अपने अंदर न आ जाए, बचाव खटक कर। एक डॉक्टर था और ये आंदोलन चल रहा था अछूतोद्धार वगैरह की, तो नेतागिरी भाई देखो छुआछूत नहीं करना चाहिए, छुआछूत नहीं मानना चाहिए, और सब रावण है, सब स्त्री है, सब। और वो जब वो मरीज देखे और वो करे तो 2 बार हाथ धोता है। कहीं डॉक्टर क्या कर रहे तो छुआछूत क्या कर छुआछूत क्या कर भैया, जो छुआछूत नहीं है देखो, छुआछूत तो तब होती जब उसे नहीं छूते मर जाता हो, उसका इलाज नहीं करते। लेकिन उसका इलाज करना है, हमें बीमार नहीं होना। छुआछूत मिटाने का मतलब ये नहीं है हम अवक्ष खाने लगे, हम उनके साथ झूठा फूटा खाने लगे, क्या करने लगे, ये छुआछूत मिटाने का मतलब है। कसाय भाव अछूत है, पाप अछूत है, उनसे बचाओ, उनके भी पाप छुड़ाओ, ये मतलब है। उन्हें भी साफ रहना सिखाओ, उनके भी ये व्यसन छुड़ाओ, ये है अछूतोद्धार का मतलब। गांधी जी उन्हें सफाई सिखाते, उनकी शराबें छुड़वाते, उनकी जुआ छुड़वाते थे, गंदी आदतें छुड़वाते। वो तो प्रदर्शन है, सब मिलजुल के खाने पीने लगे, झूठा फूटा खाने लगते थे अपने को मन, तो देख अछूत तो नहीं रहते, अछूत तो है। मैंने उनका उद्धार हुआ कि तुम्हारा पतन हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या करते हो? बोले मरीज को ठीक करना, हमें बीमार होना तो इन्फेक्शन हो जाएगा। आरोग्य में राग में अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता, राग तो आएगा, सावधान है। उन हृदय में पैसा आएगा, सावधान है ना, दोनों हाथ लीजिए, यही सयानों का। ये तो है चारित्र का विषय, मैंने दान पुण्य में लगा। सावधान रहने का मतलब क्या है? उसे अपना वैभव मत मानना, उससे अपने को बड़ा मत मान लेना, हम बहुत बड़े हो गए। क्या ध्यान रखना, सावधान रहना, परमाणु मात्र मेरा, ये तो पुण्य का वैभव है। तो रहे आप करार माफिक अधिक राख है। सावधान रहने का मतलब समझ गए भाई, पुण्य का वजह है तो वैभव तो आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें पद प्रतिष्ठा तो मिला।
भोग संयोग तो तुम्हारे पास है, आएंगे दौड़े दौड़े, लेकिन सावधान रहना, सावधान। जैसे आंधी आती है तो आप अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं, बोलो कैसे? ऐसे ही पुण्य की आंधी आए तो आप अपने उपयोग को समेटना ये भी क्या करता, परमाणु मात्र मेरा है, और ये पुण्य का वैभव है, पुण्य के साथ आया है, पुण्य आने पर चला जाए, उसकी रक्षा हम नहीं कर सकते। पुण्य रहेगा तब तक ये रहेगा, और पुण्य गया हमारे परिणाम खोटे हुए। यदि पापा निरोधो ने संपदा से हम प्रयुक्त अतः पापा सुबुद्धि ने संपदा से हम, पाप का उदय आए तो आपत्तियां विपत्तियां तो आएंगी भाई, लेकिन सावधान है ना कि पाप के उदय का कार्य है, उसमें अपना उपयोग मत जोड़ कर, उनमें अनिष्ट की कल्पना करके आर ध्यान मत करना, उनके वेद ज्ञान करके धर्म ध्यान में लगे। वे तुम्हें सचेत करने के लिए है, वे तुम्हें सचेत करने के लिए, और थोड़ा सा तुम धैर्य धारण कर गए, धर्म अवलंबन किया तुमने, तो बस फिर तो सब चली जाए। लोग में एक कहावत है, भैया देखो समय पर सब चला जाता है, बात रह जाती है। तो ये तो सब आएगा, पुण्य का उदय, पाप का उदय, जो बंधे हैं वे उदय में आएंगे, नाना प्रकार से मिलेंगे जुड़ेंगे, लेकिन कहीं अटकना नहीं, भटकना नहीं। समझ में आया? अटकना भटकना नहीं, सावधान रहना। मनमानी मत करो, मनमानी मत करो, जिनवाणी नहीं सुन पाओगे, इंद्रियां भी नहीं सुनने देंगी, नींद आएगी, प्रमाद आएगा। मनमानी मत करो, मनमानी जिनवाणी में न मनमानी व्याख्या की गुंजाइश है, और न जिन मार्ग में मनमानी प्रवृत्तियों की भी गुंजाइश। परंतु को अपने अनुसार पढ़ना चाहे तो एक अप्रशस्त में तो अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ना, जैसे हम कहते थे तुम करो, जो हम कहते जो हमें अच्छा लगे तो तुम करो। अरे अच्छा लगे तो करो, कि जो अच्छा हो तो करो, ये अंतर है। ज्ञानियों को भाव आता है तो कैसा आता है, इच्छा के अनुकूल परिणमाने का नहीं आता, धर्म में लगाने का, धर्म मार्ग। कबीर कहते थे, परब्रह्म में तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम तो ज्यादा दृष्टा हो। इस प्रकार के कथन जब सुनने पढ़ने को मिले तो परमार्थ से लगा लेना था, व्यवहार में मत ऐसे लगा लेना। व्यवहार में तो आपके कर्तव्य बताए, अभी आपको जिनको कर्म का अधिक या गुरु स्वास्थ्य स्वाध्याय संयम तप सहन आदि, देखो भाई चंद्री झोंको मत, तुम लोग मनमानी करते हो, खुद ही झोंकते, ये झोंक रहा था जब तुम झोंकने लगे। हमारी समझ में नहीं आई, जहां बैठा था समय तब क्यों नहीं आई कि अनादर भाव इच्छा भाव मत करो, मनमानी बहुत पाप बनता, वहां जाके सुनाओगे तब नहीं आएगा। अभी कमरे में जाओगे तो घंटे बैठे आओगे स्वाध्याय करके, वो अलग से करने की व्यवस्था, अलग से समझने की व्यवस्था जो चल रही है वही पतन का कारण है और कुछ नहीं। उसी से सब हम मूल को सीखते हैं, पढ़ते को नहीं। मूल की भूल को मिटे बिना जीवन में ये क्रिया की और परिणति की भूलें नहीं मिटे। कोई नेतागिरी का झूठी का भाषण वालों का मार्ग नहीं है। ठीक है, हम सुधार करेंगे, हम देखेंगे, हम समझेंगे,
ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं होगा। जब तक इस बात पर ध्यान नहीं दोगे कि ये सब हम नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, इसमें हमारा हित नहीं है, जब तक ये बात नहीं समझोगे कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना। आदत पड़ जाती, पता भी नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हो। और नहीं तो सही बताओ, यहाँ से उठने के बाद खेत हुआ नींद नहीं आई, कल कैसे मिले बोलो, सोच पाते हो? नहीं सोच पाते तो कैसे काम सोच चलना चाहिए, कम से कम ऊँख तो जगे। क्या कह रहे थे? पर में मेरा कर्तव्य नहीं है, परमात्मा की बात व्यवहार में आपको ध्यान रखना चाहिए। जिन देर साथ गुरु से आत्मा मिला है उनकी प्रभावना भक्ति ये हमारा कर्तव्य दैनिक कर्तव्य। मुनराज क्या कहते हैं? हम रोग मिटाने के लिए आज भक्ति थोड़ी करने बैठ रहे हैं, भक्ति तो हमारा दैनिक कर्तव्य, परिणाम की विकृति देखिए। अभी लेके लेके हम सोच रहे थे धीर धीर गंभीर बनेंगे, सच्चे देश शास्त्र गुरुवर का सिद्धांत करेंगे, भाव शुद्धि सदा बढ़ाने उनकी हम भक्त करेंगे, विचार करेंगे। मतलब धीरता, धैर्य के बिना नहीं था, धीरता गंभीरता भूत प्रेत से नहीं डरेंगे। वो कविता थी ना, हमने कहा उसमें बाल वो कोर्स में नहीं देखना, तो वो कविता तो मिली नहीं, फिर हम सोचते परिणामों की भाव शुद्धि बढ़ाने के लिए भक्ति करेंगे, कामनाओं की पूर्ति के लिए। बादराज मुन्नाथ जैसे महासंत निष्प्रही मित्रावी साधु कह रहे भक्ति तो हमारा दैनिक कर्तव्य, दैनिक कर्तव्य। काय के लिए? इस भूमिका में संकलित से बचने। हमारी अरे जिस घर में हम रहे हैं, माता पिता ने जन्म किया, उनको धर्म ज्ञान में सहायक होना ये पुत्र का कर्तव्य, पति का कर्तव्य है धर्म ज्ञान में सहायक होना, पत्नी का कर्तव्य है धर्म ज्ञान में सहायक होना, धर्म के संस्कार देना बच्चों को। ये कर्तव्य, ये व्यवहार करना योग जहाँ की जाना। लेकिन तो फिर ये परमार्थ साथ में तो भाई उसके उदय के अनुसार वह नहीं बदले तो स्वयं दुखी नहीं हो, कलेश नहीं करे। हम तुम्हें धर्म ज्ञान में लगाना चाहें और तुम्हें उदय नहीं है, उस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं है बात, तो क्लेश मत करो। ठीक है भाई, उसकी होनार का विचार करके क्षमता रखो, बस इतना। ये परमार्थ और व्यवहार का सुमेल बनाए। ये पूजा गुरु पासी स्वाध्याय संयम तक प्राण अभी तो नहीं कर्तव्य, लेकिन भेद ज्ञान पहला कर सकते। जीवा जीवा दीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्य हम सदा कर सकते। पर को पर ही माने, पुण्य के उदय के कार्य को पुण्य के उदय का कार्य माने। हमने करो, हमने कमाओ, हमने बनाओ, हमने तुम्हें पालो को जो है क्या कर रहे, पर मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सज्जन पुरुष उपकार करने के बाद भी अपन को उपकारी नहीं मानते, ऐसा नहीं करते। ऐसा थोड़ी उपकार नहीं करते, भूमिका के अनुसार राग आएगा, उस प्रकार की राग ही नहीं आएगा, उस प्रकार की प्रवृत्ति की। क्यों? केरला को केवल राग आया तो राग से रह गया, उपसर्ग दूर करने के लिए भी है। बादशाह अंग में केवल प्रेम प्रेम ऐसा प्रीति प्रीति नहीं लिखा, क्या लिखा? यथायोग प्रतिपत्ति बादशाह देखा, यथायोग उसकी चिंता की जरूरत है तो चिंता, सेवा की जरूरत है तो सेवा, विनय की जरूरत है तो विनय, परिचर्या किसकी भी जरूरत है वहां खुद सोचे खुद लगे। ये है बात। माता से तुलना करो, माता को बच्चे से प्रेम है,
खाली पुरस्कार देती बस। बोलो, उसको नींद आ रही सुनाना है, उठो, उसको पेशाब कराओ, उसको नवाओ, उसको दूध दो, उसको दवाई दो, उसको खेलने दो। गिर गया, गिर न जाए, ध्यान रखो, गिर गया तो उठाओ। मैंने 24 घंटे उसकी प्रति ऐसे बादशाह लोग धर्मी को धर्मात्मा के प्रति होता है, नहीं शासन के प्रति बात कर, तो 24 घंटे यही बात चलती। जैसे मोरी माता को वो जैसे पुत्र के प्रति बात कर ले तो पुत्र ही पुत्र दिखाई दे रहा है, दिन भर बालने लगी है। ऐसे धर्मात्मा जी हो, बस इतना ही दुनिया तो है। ये व्यवहार हो गया। अब परमात्मा बोलो, निरंतर अपने चैतन्य का ध्यान देता है। समाधि मन में कोई 16वें स्वर्ग के आगे कि नहीं आया? अभी नहीं आया, आगे आएगा। 16वें स्वर्ग का देव कौतूहल करने के लिए कौतूहल से मध्यलोक में आ गया, और मध्यलोक में आकर के उसने एक स्वांग बनाया। एक बूढ़ा गरीब अटक, एक स्त्री, 2 बाल बच्चे हैं, और बस उसने अपनी एक पुटलिया, कपड़े पकड़े, एक घड़ा हाथ में, एक सूपा, झाड़ू लेकर के, एक बच्चे को गोद में, एक की उंगली पकड़े और भग रहा है। कहा, क्यों भैया, कहाँ जा रहे? अरे तुम्हें मालूम नहीं, बैरियों की फौज ने चढ़ाई की है तो हम ले जा रहे। ऐसा स्वांग कर रहा है रोते हुए, रंग का स्वांग बनाया उसने, ऐसे कहो। तो अभी क्या लिखा है? एक क्षण के लिए भी अपने 16वें स्वर्ग की विभूति को भूलता, ऐसे ही कर्मोदय में आकर के अपने पारिणामिक भाव को नहीं भूलता। क्यों भैया, एक बात बताओ, भीड़ में क्या हम अपने को भूल जाते? बच्चा माँ को भूल जाता है, हमारी माँ, इतने लोगों में माँ बैठ जाए तो बच्चा, एक छोटा बच्चा भी भूल जाएगा हमारी माँ कौन सी? भूल में तो खोल दिया हमें कपट, भूलता हो। तो जब ये छोटे बालक भी भीड़ में माँ को नहीं भूलते, अपना नाम भूल जाएगा, अपना पता गांव भूल जाएगा। बेटा तुम कहाँ के हो? हम वहां के। पिताजी क्या नाम है? फलाना है। भूल जाता है क्या? तो बताओ, विभागों की भूमि में, पुण्य पाप के हृदय में यानी कि अपने को मैं गया तो ये कैसे भूल गया? कई बार सुनते सुनते प्रमोद में आकर के बाबा जी कहते, अब ये बात अनंत काल तक नहीं भूलेंगे। ये बात है, अब अनंत काल तक नहीं भूलेंगे। एक शब्द दूसरे शब्द का नहीं है, कर्ता नहीं है, भोगों में सुख नहीं है। एक पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर सकते, अनंत काल तक अब नहीं भूलेंगे, ऐसा संसार हो गया। भले राग वस्तु नहीं हो, उदय में आता है, कथाएं आती हैं, सब होता है, लेकिन ये सब कर्म के, ये कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम है। ये मेरे परिणाम, मैं तो जो हूँ सोई। ये भैया बोले 15 वर्ष पहले आए थे तो यहाँ कुछ नहीं चाहिए था, अब ये हो गया, ठीक है। तो पुराना खंडर खत्म होगा तो यहाँ के आकाश का क्या दिख रहा, और ये बन गया तो यहाँ के आकाश में क्या हुआ? आकाश तो आकाश ऐसे दृष्टांत किया है। साहब का चार में आया, जैसे झोपड़ी से जल जाने पर वहाँ का आकाश तो नहीं जलता, ऐसे हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले,
कह सकूं मैं माँ तुझे ऐसा मुझे अधिकार। रुदन मेरा